हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहिल और आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा कुछ अनबॉक्स करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वी कैन से कि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है और शायद वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के द्वारा ही मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया है। तो यस, यू आर राइट, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा, हम आज एक मैकबुक प्रो को अनबॉक्स करने वाले हैं और उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं और उसके अंदर इंटरनल कितनी मेमोरीज़ है, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आपको बेसिकली रिव्यू देंगे कि अगर आप मैकबुक प्रो को परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, कौन सा मैकबुक प्रो किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आपको परचेज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आए हैं और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें जब भी आप कोई लैपटॉप परचेज़ करते हैं आपको करनी होती है। तो अगर आप मैकबुक लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो से आपका पूरा डिसीजन बन जाएगा कि आपको लेना है या फिर नहीं लेना। और लास्ट के अंदर हम ऑफ कोर्स प्राइसिंग भी डिस्कस करेंगे और इसी के अलग अलग वेरिएंट कौन कौन से अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा मैकबुक प्रो का लैपटॉप जिसको हम अभी अनबॉक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको अब जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिला है। तो हाँ जी, तो ये रहा हमारा मैकबुक। चलिए, दिस वन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी स्लिम है। और इसको हम ज़रा बाहर निकालते हैं। तो ये रहा आपका मैकबुक। फ़र्स्ट लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आई मीन बिल्कुल एकदम स्लिम है। ये देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा स्लिम है और लुकिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसको ज़रा हम ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर दीजिए। तो ये रहा फर्स्ट लुक मैकबुक प्रो का। इसको ज़रा मुझे यहाँ रखने दीजिए। ठीक है, तो ये रहा मैकबुक प्रो जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका लास्ट वाला वर्ज़न भी मैं यूज़ कर रहा था, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये उससे ज़्यादा स्लिम है और ऑफ कोर्स कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। और दूसरी बात, अगर मैं बिल्कुल जो इसका फ़िज़िकल अपीयरेंस है उसके अंदर अगर कुछ डिफरेंस है लास्ट वाले मैकबुक के अंदर और इस वाले के अंदर, तो वो है ये वाला, राइट। और ये चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। लुक वाइज बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये मैकबुक प्रो को परचेज़ करना। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ऊपर प्लेट है जहाँ पे आप अपना वॉल्यूम अप और डाउन करने का ऑप्शन आता है या फिर म्यूट करने का आता है, तो इसके अंदर ये पूरा टच है, यहाँ पर बटन नहीं है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है मैकबुक के अंदर कि बटन की जगह आपको आपने यहाँ पे इसको जो भी स्क्रीन वगैरह है वो दे रखी है। तो पूरा टच है यहाँ पे, अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ानी हो कम करनी हो, ठीक है, और आपको अगर वॉल्यूम कम करनी हो बढ़ानी हो और म्यूट करना हो, तो वो सारी चीज़ें आप ऊपर वाली जो लाइन है, जो प्लेट आपको दी है, जो आपको स्क्रीन दी गई है, उससे आप कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। अब ये इसको मैंने जस्ट अभी फ़र्स्ट टाइम ही ओपन किया है, तो सबसे पहले हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि किस कंट्री से आप इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो ओके, तो जैसे इसको आप कॉन्फ़िगर करेंगे, ये आपको एक ऑडियो के अंदर भी आपको गाइड कर रहा है कि आप जो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्शन से क्या चीज़ होने वाली है। आप शायद उसको सुन भी सकते हैं। तो अगर आप जैसे अलग अलग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग लैंग्वेज के अंदर आपको बता रहा है कि आपको किस तरह से इस पर्टिकुलर लैपटॉप को कॉन्फ़िगर करना है। तो ऑफ कोर्स वी आर इन इंडिया राइट नाउ, सो लेट्स गो विद द इंग्लिश वन। हिंदी को अभी चूज़ नहीं करते हम क्योंकि इंग्लिश पे ही चलते हैं।
थोड़ा टाइम ले रहा है। चलिए अब अपनी कंट्री और रीजन को सेलेक्ट करना होगा। लेट्स सेलेक्ट द इंडिया वन, दिस वन, लेट्स गो विद द इंडिया। Okay, written and spoken languages. The following languages are commonly used in your region. You can set up your Mac to use this setting or customize them individually. Preferred language input is to dictation. Okay, perfect. इसको भी कंटिन्यू कर लीजिए। और अब है इसकी एक्सेसिबिलिटी, इसके अंदर विज़न है, मोटर है, हेयरिंग है और कॉग्निटिव है। इसको हम अभी कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, बाद में करते रहेंगे कभी। तो उसको आप नोट नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अब है वाईफाई के ऊपर कनेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे सारे जो भी वाईफाई हैं मेरे, वो यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। सो चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं अभी। लेट्स गो विद द सेकेंड वन। चलिए तो फाइनली इट इज़ कनेक्टेड विद माई वाईफाई। सो कंटिन्यू करते हैं इसे। अब है माइग्रेशन असिस्टेंट। इफ़ यू हैव अनदर मैक, और अगर आप पहले भी एप्पल का लैपटॉप यूज़ में लेते हैं तो आप उसका बैकअप जो है इसके अंदर माइग्रेट कर सकते हैं। तो आंसर इज़ येस। अभी प्रीवियसली आई वाज यूजिंग द मैक ओनली, सो उसका बैकअप मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। इसका मतलब ये है कि इसको अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पूरा बैकअप इसमें लेना होगा। तो इसको अभी हम यहीं पे बंद कर सकते हैं। लेट्स से नॉट नाउ फॉर नाउ, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन मैं वीडियो के बाद भी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ इसमें टाइम भी लगेगा और प्राइवेसी इशू की वजह से मैं यहाँ पे कर भी नहीं सकता। ओके, चलिए ये रहा हमारा पूरा मैकबुक प्रो। आप इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और साइड से अगर आप देखना चाहें तो देखिए बिल्कुल एकदम स्लिम है ये, राइट। स्क्रीन साइड से भी और यहाँ से जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। और सबसे अच्छा जो मुझे इसके अंदर फ़ीचर लगा है वो है ये वाला, कि अगर आपको ब्राइटनेस कम करनी है तो सब कुछ टच है यहाँ पे। राइट, बटन बिल्कुल नहीं है। अगर आपको म्यूट करना है तो वो भी टच से काम करेगा। अगर आपको वॉल्यूम अप करनी है तो भी टच से काम करेगा। वॉल्यूम कम करनी है तो भी टच से काम करेगा। तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे लैपटॉप। अगर मैं सिर्फ ऊपर की बात करूँ, लुकिंग वाइज बात करूँ। अब बात करते हैं इसकी अंदर के हार्डवेयर की, राइट। कि लुकिंग वाइज आई कैन से येस नाउ दैट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग लैपटॉप। तो अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर के हार्डवेयर की, तो स्टार्ट करते हैं इसकी रैम से। इसके अंदर 8 GB रैम है और हार्ड डिस्क जो है इसके अंदर है 512 GB, राइट। और SSD के अंदर है, ऑफ कोर्स एप्पल है तो SSD होनी वेरी लाजमी बात है। और दूसरी बात है इसके अंदर 8 वी कोर का CPU है और 8 GPU, मतलब जो उसका ग्राफिक है वो भी 8 GPU है। और जो उसका वी कोर्स है इसके अंदर, जो उसके अंदर कोर्स लगे हैं वो भी इसके अंदर 8 कोर्स का ही CPU है। चलिए तो इसको हमने अनबॉक्स कर लिया है सक्सेसफुली, और इसके जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है और लुकिंग वाइज कैसा दिखता है ये मैकबुक प्रो, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा पॉइंट वो है कि इसकी प्राइसिंग क्या है मार्केट के अंदर। तो बता दूं मैं, ये जो मैकबुक प्रो है ये आपको 2 वेरिएंट के अंदर मिलेगा। पहले वेरिएंट के अंदर ये आपको 512 SSD के साथ में मिलेगा, और सेकंड के अंदर ये आपको 256 SSD के अंदर मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि इसका ग्राफिक्स हैं और CPU हैं, रैम है, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर सेम रहेगी। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया, आपको इसके अंदर 8 vCPU मिलेगा, नॉट vCPU जैसा सिंपल CPU। तो आपको इसके अंदर 8 CPU मिलेगा और 8th कोर्स का ही आपको GPU भी मिलेगा। और साथ में आपको 8 GB रैम मिलेगी और आपको साथ में 512 GB ऑफ हार्ड डिस्क और वी कैन से SSD, या फिर दूसरा ऑप्शन है 256 GB का SSD। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप 256 के ऊपर भी जा सकते हैं और आप 512 के ऊपर भी जा सकते हैं। तो इफ़ आई मेंशन अबाउट द कॉस्टिंग पार्ट, 512 GB का जो कि ये है वो आपको पड़ेगा 1,40,000 का, मतलब 1,40,000 रुपीज़ का आपको वो पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप जाएंगे 256 GB SSD के अंदर तो वो आपको पड़ेगा 1,23,000 रुपीज़। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इजीली इसको परचेज़ कर सकते हैं। आई बिलीव अगर हम बात करें 256 GB और उसी का डबल होता है 512 GB, तो इन दोनों के दरमियान जो एक डिफरेंस है रुपीज़ का, वो इतना कोई बड़ा नहीं है।
एक तो आपको 1,23,000 का मिल रहा है, और आपको 1 लाख, और आपको सेकंड वाला जो वेरिएंट है जो कि 512 का है वो आपको 1,40,000 रुपीज़ का मिल रहा है। तो ये जो 17,000 का फ़र्क है, आई डोंट थिंक ये कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। तो अगर ऑफ कोर्स अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप ये 1,40,000 वाला ही लीजिए, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टोरेज मिलेगा। 512 GB काफ़ी अच्छा होता है स्टोरेज, तो आपको ईजिली अपना जो भी वर्क है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और लुकिंग वाइज हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी स्लिम है, काफ़ी अच्छा है देखने के अंदर, और प्रोसेसर ठीक है, जीपीयू भी इसके अंदर ठीक है। सेकंड इज़ रैम एंड स्टोरेज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 TB से के आसपास स्टोरेज चाहिए, तो एप्पल के अंदर ही एक दूसरी सीरीज आती है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं, जिसमें आपको 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर भी मिलेगा। ओके, ऑफ कोर्स वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है, वो आपको 1,80,000 और 90,000 के आसपास पड़ेगी। और अगर आप स्टोरेज को और बढ़ाते हैं तो वो शायद आपको 2.3 के आसपास ही पड़ सकती है, मतलब 2,30,000 के आसपास। So yep, these are two families we have in this version only. So as per requirement you can just purchase this laptop. So इसी के साथ वीडियो ख़त्म भी होता है, और आपको अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा काफ़ी अलग अलग रिव्यू भी है, एक इस पर्टिकुलर माइक का भी है, और काफ़ी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं हूँ राहिल, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक देखते रहिए ये पर्टिकुलर चैनल। थैंक यू सो मच।